चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम आर्ट टू का प्रयोग और उसके हिंदी अर्थ के बारे में बताएंगे। इसका मतलब यूज ऑफ आर्ट टू यानी कि आर्ट टू का प्रयोग कहाँ पर होता है। आपको पता होगा आर्ट टू जो है एक मॉडल है जो कि इसका प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले रूल जानते हैं आखिर इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। तो नैतिक सलाह के लिए आपको आर्ट टू का प्रयोग करना होगा। जैसे नैतिकता आपको सिखाया जाता है, कि सलाह दिया जाता है कि आपको अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, तो ये नैतिक सलाह है। तो यहाँ पर आपको आर्ट टू का प्रयोग करना होगा। जैसे कहा जाए तुम्हें सोहन की मदद करनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए सोहन की मदद करना आपको उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि गरीबों की मदद करना। तो देखिए सोहन की मदद करना आपको नैतिक नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर आपको कहा जाए गरीबों की मदद करना तो यहाँ पर आपको नैतिक सलाह दी जा रही है। तो चलिए हम देखते हैं आर्ट टू के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में, जैसे आर्ट टू का हिंदी ना चाहिए भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आखिर हम आर्ट टू का प्रयोग कहाँ पर और कैसे करने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिखे हैं। जैसे कहा जाए तुम्हें सोहन की मदद करनी चाहिए, तो ये साधारण सलाह है, सिंपल सा आपको बताया जा रहा है कि हाँ उसकी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको प्रयोग करना होगा शुड का। लेकिन अगर कहा जाए तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करना, तो ये एक नैतिक सलाह है, क्योंकि गरीबों की मदद करना आपको एक नैतिकता दिखाता है। तो यहाँ पर नैतिक सलाह यानी कि आर्ट टू का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम्हें राहुल को नहीं पीटना चाहिए, तो राहुल को नहीं पीटना चाहिए, नॉर्मल सी बात है भाई, आप किसी को पीट रहे हैं तो नॉर्मल। लेकिन अगर आप छोटे बच्चों को पीटें, जैसे कहा ना तुम्हें छोटे बच्चों को नहीं पीटना चाहिए, मतलब छोटे बच्चों को पीटना एक यानी गुनाह समझिए, यानी कि नैतिक के खिलाफ है। तो यहाँ पर आपको एक नैतिक सलाह दी जा रहा है, भाई छोटे बच्चों को मत पीटिए। तो यहाँ पर नैतिक सलाह, इसका मतलब आर्ट टू होगा। और यही नहीं चाहिए के लिए ही अभी आपको हमने बताए थे कि इसका अर्थ होता है ना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं आगे। हमें दरवाज़ा नहीं तोड़ना चाहिए, तो हमें दरवाज़ा नहीं तोड़ना चाहिए, तोड़ो या ना तोड़ो ये एक सिंपल सी भाषा है। आप दरवाज़ा को चाहे तोड़ो या फिर ना तोड़ो, ये सिंपल सा है। तो यहाँ पर आपको शुड का प्रयोग करना होगा। लेकिन कहा जाए हमें राष्ट्रीय धरोहर को नहीं तोड़ना चाहिए, और ये सच है, ये नैतिकता दिखाता है कि हमारा राष्ट्र हमेशा बना रहे। यहाँ पर राष्ट्रीय धरोहर के लिए आपको नैतिक सलाह दी जाएगी, यानी कि प्रयोग होने वाला है आर्ट टू। अब यहाँ पर आखिर हम प्रयोग कैसे करेंगे, अक्सर लड़कों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आखिर प्रयोग यानी कि स्ट्रक्चर क्या है, पहले क्या लिखना है। तो पहले भाई आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। किसी भी सेंटेंस का पहले आपको सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट का मतलब उसमें क्या है, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, तुम्हें छोटे बच्चों को नहीं पीटना चाहिए। कौन, तुम्हें यानी कि यू, ये सब्जेक्ट है। हमें दरवाज़ा नहीं तोड़ना चाहिए, हमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, यानी कि जो सबसे पहले हो वही सब्जेक्ट है। तो पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, उसके बाद आर्ट टू का प्रयोग करना होगा अगर सिंपल है तो। अगर निगेटिव होगा तो इसी के बीच में आपको नॉट डाल देना होगा। अगर निगेटिव नहीं है तो आपको आर्ट टू का प्रयोग करना होगा। अगर आप मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करिएगा अन्यथा गलत होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट करना और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। इस तरीके से आपको ट्रांसलेट करना है। चलिए हम आपको ट्रांसलेट बताने चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। आपके सामने हम एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे मुझे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और सही है, हमें बड़ों का सम्मान करना एक नैतिकता दिखा रहा है। तो यहाँ पर मुझे के लिए क्या होता है, आई के साथ प्रयोग क्या करेंगे, चाहिए के लिए आर्ट टू, क्या करेंगे, आर्ट टू। सम्मान करना होता है रिस्पेक्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे रिस्पेक्ट। उसके बाद बड़ों का, तो यहाँ पर कर देंगे द एल्डर्स, क्या कर देंगे, एल्डर माने बड़ा, तो एल्डर्स माने बड़ों, यानी कि बहुत सारे बड़ों का हमें सम्मान करना चाहिए। और दूसरा दिया हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो हमें के लिए क्या होगा, वी होगा। वी के साथ भी आर्ट टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सम्मान करना नैतिकता है, यानी कि नैतिक सलाह है। तो नैतिक सलाह के लिए आर्ट टू का प्रयोग करेंगे, आर्ट टू कर देंगे। सम्मान करना वही हुआ रिस्पेक्ट। उसके बाद द बड़ों का लिए हो जाएगा एल्डर्स, क्या होगा, एल्डर्स होगा, ELDERS, फुल स्टॉप कर देंगे, एल्डर्स हो गया। उसके बाद राम को बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो यहाँ पर राम करेंगे तो राम भी सही है। यहाँ पर पूरा वही रहेगा, आर्ट रहेगा, टू रहेगा। उसके बाद रिस्पेक्ट रहेगा, क्या रहेगा, रिस्पेक्ट रहेगा, द एल्डर्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एल्डर्स है। अब उसके बाद हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये नैतिक है। हमें अपने माँ बाप की सेवा करना एक नैतिकता है। तो हमें के लिए यूज करेंगे क्या, वी। देखिए हमें का मतलब सब के लिए है, वी। उसके बाद देखिए चाहिए के लिए क्या यूज करेंगे, ऑट टू यूज करेंगे, ऑट टू यूज करेंगे। उसके बाद सेवा करना होता है सर्व मीन से, किसके मीन से होता है, सर्व मीन से। देखिए सम्मान रिस्पेक्ट होता है और सेवा सर्व होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सर्व, SERVE है। उसके बाद क्या है, अपने माता पिता की, तो वी के लिए अपने की मीनिंग आवर होता है, माता पिता होता है पेरेंट्स, क्या होता है,
पेरेंट्स। तो पेरेंट्स माने होता है माता पिता, जो कि बिल्कुल आसान है, आपके समझ में आ रहा होगा। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, किसे? हमें के लिए करेंगे वी चाहिए तो ऑट टू क्या होगा? ऑट टू होगा। उसके बाद मदद करना होता है हेल्प, क्या होता है? हेल्प माने मदद करना। उसके बाद गरीबों की तो द पुअर्स। अब यहाँ पर देखिए, हमें डॉक्टरों का सम्मान करना चाहिए, तो चाहिए यहाँ पर थोड़ा बना लीजिएगा, चाहिए उस तरीके से रहेगा, चाहिए ये वाला। किसे? हमें, तो यहाँ पर हो जाएगा वी होगा। उसके बाद चाहिए के लिए और टू प्रयोग करेंगे, क्योंकि डॉक्टरों का सम्मान करना एक नैतिक है। उसके बाद सम्मान करना होता है रिस्पेक्ट, अभी आपको बताए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा रिस्पेक्ट। उसके बाद द डॉक्टर, THE द, उसके बाद डॉक्टर लिखेंगे DOCTOR, और लास्ट में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। बिल्कुल आसान है। हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, हमें अपने देश की बात आ गया तो यहाँ पर भी नैतिक दिखाएगा, तो करेंगे वी। उसके बाद प्रयोग करना है ऑट टू, फिर करेंगे प्यार करना लव। उसके बाद क्या है? अपने देश से तो आवर कंट्री, वी के साथ आवर, देश के लिए कंट्री, COUNTRY, और लास्ट में कर देंगे फुल स्टॉप। हमें छोटे बच्चों से प्यार नहीं करना चाहिए। देखिए ये निगेटिव है, अगर नहीं को हटाएंगे तो हमें छोटे बच्चों से प्यार करना चाहिए, ये नैतिक दिखा रहा है। अब निगेटिव सब्जेक्ट के लिए हम नहीं यूज किए हैं, तो आप यहाँ पर ये मत करिएगा कि हमें छोटे बच्चों से प्यार नहीं करना चाहिए, नैतिक के खिलाफ हो गया, तो यहाँ पर आप समझिएगा नहीं को हटाएंगे तब आपका जो है ऑटो में ही आएगा, और निगेटिव करेंगे तो नहीं, सीधी सी बात है, आएगी ही। तो यहाँ पर देखिए वी कर देंगे, उसके बाद ऑट लगा देंगे, और ध्यान देना आर्ट टू के बीच में ही लगता है नॉट। प्यार करना होता है लव, तो यहाँ पर करेंगे लव हो जाएगा, और किससे? बच्चों से मतलब चिल्ड्रन होगा, क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन। CHI यहाँ पर यल रहेगा, LDREN, फिर से आपको लिख दे रहे हैं CHILDREN फुल स्टॉप, ये होगा चिल्ड्रन। अब यहाँ पर देखिए, अब तो मान लीजिए आपको समझ में आ गया होगा, आपको पहला और दूसरा वाला। अब हम देखते हैं, जैसे मान लो क्या शब्द पहले आए, तब हम आखिर कैसे प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, पहला स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट ऑट टू, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और दूसरा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट ऑट और टू के बीच में नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट था। ये तो आपका सिंपल था, जो कि हमने उस पर देख लिया। अगर क्या शब्द पहले आया, तो देखिए जब क्या शब्द पहले आता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, और स्ट्रक्चर की शुरुआत होता है ऑट से, ऑट फिर सब्जेक्ट फिर टू, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या है, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, और शुरुआत क्या करेंगे? ऑट टू। पहले ये चेक करते हैं क्या इसमें ऑट टू का प्रयोग होगा। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हाँ, क्या हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, यानी कि हमें बड़ों का आदर करना एक नैतिक है। तो यहाँ पर जो है आपको ऑट टू का प्रयोग करना होगा, और क्या शब्द पहले है तो इसलिए आपको पहले ऑट का प्रयोग करना होगा, फिर सब्जेक्ट OUGHT ऑट हो गया। सब्जेक्ट क्या है? हमें, तो वी कर देंगे, फिर टू बचा है, ऑट टू लगता है तो ऑट वाला टू बचा था, टू किए। उसके बाद देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा, चाहिए भी हो गया, हमें भी हो गया। आदर करना किसके में से होता है? अभी आपको बताया रिस्पेक्ट, तो यहाँ पर करेंगे रिस्पेक्ट। बचा क्या है? बड़ों का, तो बड़ों का के लिए द एल्डर्स लग जाएगा, ELDERS, एल्डर्स हो गया, जो कि आसान ये भी था। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि क्या शब्द पहले है। ये जो है यस नो टाइप्स का क्वेश्चन होता है। तो देखिए अगला अगर हम बात करें तो हमें बुजुर्ग लोगों की सेवा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? हमें बुजुर्ग लोगों की सेवा क्यों करनी चाहिए, किसे? हमें। लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जैसे क्यों आ गया, तो क्यों को हम पहले यूज करेंगे। क्यों का मतलब वाई, क्या करेंगे? वाई। उसके बाद और टू लगाएंगे, OUGHT, और ऑट टू निगेटिव तो है नहीं कि इसके बीच में नॉट डालना है, तो ऑट लिखेंगे, लेकिन उसके पहले टू नहीं लगे, क्योंकि टू पहले के बाद से ऑट से हट जाता है। अब पहले यहाँ पर सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? हमें, तो हो जाएगा वी। उसके बाद टू लिख देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे। सेवा करना क्या होता है? सर्व, तो यहाँ पर कर देंगे सर्व, SE और RVE, क्या हो जाता है? SERV, सर्व हो गया। अब सर्व माने सेवा करना। बचा क्या है? बुजुर्ग लोगों की, तो बुजुर्ग लोगों के लिए लिखेंगे द एल्डर्स, क्या लिखेंगे? एल्डरली, ये हो गया आपका बुजुर्ग लोगों का। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब बचा ही क्या था? बुजुर्ग लोगों का हो गया, सेवा का हो गया, सब हो ही गया, बचा कुछ नहीं है। अब दिया हमें साधुओं का सम्मान कब नहीं करना चाहिए। कब के लिए यूज करेंगे? वेन, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आ गया है। और यहाँ पर क्या लिख देंगे? वेन लिख देंगे। वेन के बाद हमें ऑट यूज करना है, तो OUGHT करेंगे। इसका टू लिखने से पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, तो सब्जेक्ट वी हो गया। अब इसका टू हम छोड़ देंगे, लेकिन निगेटिव है तो नॉट के बाद ही टू लिखेंगे। निगेटिव है तो नॉट के बाद ही टू लिखेंगे। उसके बाद जो है अब जो है बचा क्या है? सम्मान करना, तो रिस्पेक्ट, क्या हो जाता है?
रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट माने सम्मान करना, सम्मान करना। ये भी हो गया, कब हो गया, नहीं भी हो गया। बचा है साधुओं का। तो साधुओं का क्या होता है, सेंट से होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे सेंट माने साधु, कई होंगे तो यहाँ पर सेंट से कर देंगे, दा लिखना चाहो दा भी कर देना, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, जो कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से हमने कोशिश किया कि और टू में कहीं पर भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको इससे थोड़ी भी जानकारी सीख मिली हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसा ही वीडियो लेकर आते रहते हैं ताकि जितने भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।